विष को जल की भांति पीने वाले नीलकंठ को आज अपनी पीड़ा समाप्त करने के लिए समाधि का सहारा लेना पड़ा। मंदार का भार सहने के बाद भी इनके मुख पर किसी पीड़ा का आभास तक नहीं था, किंतु आज अपने परम मित्र से अलग होने के दुख ने मेरी प्रिय को समाधि लेने पर विवश कर दिया। देवी, पहले वो भयानक दृश्य, उसके बाद इन घनिष्ठ मित्रों का ऐसे अलग हो जाना, कहीं हमारे द्वारा देखा गया वो दृश्य सच तो नहीं हो जाएगा ना देवी? अब विधि को तो हम बदल नहीं सकते, परंतु यदि परम भगवान दोनों घनिष्ठ मित्र एक दूसरे के विरुद्ध आ गए तो उस संकट से उनकी अर्धांगिनियों को ही रक्षा करनी होगी। ऐसी कठिन परिस्थिति में एक साथ होकर हम इस संकट का सामना अवश्य कर सकते हैं देवी। और हम केवल देवी ही नहीं, अपितु पत्नी भी तो है। जब जब पतियों पर संकट आएगा तब तब हर एक स्त्री अपनी पूरी शक्ति के साथ उस संकट का सामना करेगी। यही तो पत्नी धर्म है। सत्य वचन देवी। पुत्र सतयुग तुम्हारा स्तंभ है, धर्म और सत्य, परंतु उसका पालन करना उतना ही कठिन है जितना कि समुद्र में लुप्त हुए मोती को ढूंढना। ऐसे कठिन समय में प्रभु नारायण और प्रभु महादेव की शिक्षा और सिद्धांत का पालन करना होगा। वही तुम्हारे शस्त्र होंगे और शास्त्र भी। कैसा भूचाल था? किसी प्रलय का संकेत ज्ञात होता है। पुत्र, हर युग का एक सत्य होता है, जैसे तेरे युग का सत्य है। तेरी मृत्यु, तेरा अंत, हमारा कलयुग। लगता है इसने हलाहल पान कर अपनी शक्ति प्राप्त कर ली है। ये तो सतयुग का अंत कर देगा। इस विपत्ति से तो केवल नारायण और महादेव ही रक्षा कर सकते हैं। रक्षा कीजिए नारायण, नारायण। रक्षा कीजिए महादेव, महादेव। रक्षा कीजिए नारायण महादेव, रक्षा कीजिए हमारी। प्रभु तो गहन समाधि में लीन है। अब ब्रह्मा जी की पुकार कौन सुनेगा? कौन करेगा उनकी सहायता? रक्षा कीजिए नारायण महादेव, रक्षा कीजिए हमारी। प्रभु समाधि में है, उनके भक्त नहीं नंदी।
केवल आप नहीं, हम भी आपके संग चलेंगे देवऋषि। ये कैसा दुर्व्यवहार है? अपने कदमों पर अंकुश लगाओ, अन्यथा तुम्हारे इस दुर्व्यवहार के लिए तुम्हें परिणाम भुगतना होगा। परिणाम की चिंता वो करते हैं जो अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करते हैं, किंतु मैं तो वही कर रहा हूं जिसके लिए मैं जन्मा हूं। मैं इतने वर्षों से उस अंधकार में रहा तो परिणाम से कैसा भय? आप चाहे तो परिणाम की चिंता कर सकते हैं ब्रह्मदेव, क्योंकि सतयुग को मारकर सर्वप्रथम कलयुग आएगा। नहीं, कलयुग, तुम्हारा युग सबसे बाद में आएगा। सबसे पहले सतयुग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर और अंत में कलयुग। चारों युगों में सबसे अंतिम स्थान तुम्हें प्राप्त है। नहीं ब्रह्मदेव, आज आपके समक्ष इस सतयुग को मारकर सर्वप्रथम मैं आऊंगा। कलयुग आएगा, कलयुग आएगा। कलयुग, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, यदि तुम उसे अन्यायपूर्ण मानते हो तो हमसे बात करो। सतयुग को हानि पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे मानने से क्या होगा ब्रह्मदेव? मेरा तो कार्य है आपके बनाए विधानों को तोड़ना। आप ही ने तो मुझे ऐसा बनाया है। एक कार्य करे, सब कुछ खुद ही व्यर्थ कर ले और उसके बाद कलयुग का निर्माण करें। और यदि ये संभव नहीं तो लाइए, सौंप दीजिए सतयुग को मुझे। हो जाने दीजिए सब काला, एक नया उजाला। तुम्हें अपने प्राणों की आहुति तो देनी ही होगी सतयुग। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।